सिंड्रेला एक सुनहरी परी कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और भली लड़की रहती थी। उसका नाम सिंड्रेला था। जब वह बहुत छोटी थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि सिंड्रेला को एक माँ का प्यार मिल सके। लेकिन उसकी नई सौतेली माँ, जो बाहर से तो बहुत सज धज कर रहती थी, अंदर से बहुत क्रूर और घमंडी थी। सौतेली माँ की दो बेटियां भी थीं, जो देखने में सुंदर थीं, लेकिन उनका स्वभाव भी अपनी माँ जैसा ही था। जब सिंड्रेला के पिता की मृत्यु हो गई, तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी सौतेली माँ ने उसे नौकरानी बना डाला। उसे सुंदर कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी और पूरे घर का काम वही करती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना। सिंड्रेला के कपड़े पुराने और मैले होते, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था। वह अपने मन में एक सपना संजोए रहती कि एक दिन उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। राजमहल का ऐलान। एक दिन राज्य के राजमहल से एक घोषणा हुई। राजकुमार अब विवाह योग्य हो गया है और वह एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें राज्य की सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया है। राजकुमार उस शाम एक लड़की को अपना जीवन साथी चुनेगा। सिंड्रेला के मन में भी एक छोटी सी आशा जगी। उसने सोचा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? लेकिन जैसे ही उसने अपनी सौतेली माँ से अनुमति मांगी, माँ और दोनों बहनों ने ठहाका लगाकर उसका मजाक उड़ाया। तू इस हाल में? सौतेली माँ ने कहा। तू तो महल के फर्श पर चलने लायक भी नहीं। हालांकि सिंड्रेला ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने कपड़े को सजा संवार कर पहनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी सौतेली माँ ने देखा, उसने वह भी फाड़ दिया। सिंड्रेला रोती हुई घर के पीछे के बगीचे में जा बैठी। परियों का जादू। अचानक बगीचे में हल्की सी रोशनी चमकी और एक सुंदर परी प्रकट हुई। वह सिंड्रेला की परी गॉड मदर थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी बच्ची, तू बहुत समय से दुख सह रही है। आज तेरा सपना पूरा होगा। सिंड्रेला आश्चर्य से बोली, लेकिन मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है और जाने का कोई साधन भी नहीं। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादू की छड़ी घुमाई। एक क्षण में सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े एक चमचमाते नीले गाउन में बदल गए। उसके पैर में कांच की सुंदर सैंडलें थीं, जो चमक रही थीं। फिर परी ने एक कद्दू को घोड़े की बग्घी में, चूहों को घोड़ों में और एक छिपकली को कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला अब किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन परी ने उसे चेतावनी दी, ध्यान रखना, ये जादू केवल रात के 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद सब कुछ अपने असली रूप में लौट आएगा। महल का जादुई रात। सिंड्रेला महल पहुंची। जब वह बग्घी से उतरी, तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन उसकी सुंदरता, सादगी और मुस्कान ने सबका मन मोह लिया। राजकुमार ने उसे देखा और पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गया। उसने सिंड्रेला को नृत्य के लिए आमंत्रित किया और वे पूरी शाम साथ नाचते रहे। सिंड्रेला भी उस पल को जी भरकर जी रही थी। वह सब कुछ भूल चुकी थी, अपना दर्द, अपना दुख और यहां तक कि समय भी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजने का संकेत दिया, सिंड्रेला को परी की बात याद आई। वह भागी, बगैर कुछ कहे। रास्ते में उसकी एक कांच की सैंडल गिर गई, लेकिन वह रुकी नहीं। राजकुमार की खोज। अगली सुबह राजकुमार ने ऐलान किया, जिस युवती का यह कांच का जूता होगा, वही मेरी रानी बनेगी। सैनिकों ने पूरे राज्य में घर घर जाकर वह जूता सभी लड़कियों को पहनाने की कोशिश की, लेकिन किसी के भी पांव में वह नहीं आया। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने भी कोशिश की, लेकिन उनका पांव जूते में समा ही नहीं रहा था। तभी सिंड्रेला सामने आई। तू? सौतेली मां चिल्लाई। ये मजाक है, इसे क्यों आजमाना? लेकिन सैनिकों ने उसे भी मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना, वह बिल्कुल फिट बैठा। सब हैरान रह गए। फिर सिंड्रेला ने अपनी दूसरी सैंडल भी निकाली और पहन ली। राजकुमार का आदेश पूरा हुआ। उसे उसकी रानी मिल गई थी। न्याय और खुशी। राजकुमार स्वयं सिंड्रेला से मिलने आया और उसे महल ले गया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को अपने की पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। अब सिंड्रेला को कोई तंग नहीं करता था, लेकिन उसने अपने दिल की भलमनसाहत कभी नहीं छोड़ी। वह अपने राज्य में सबसे दयालु रानी बनी, सबके दुख में साथ देने वाली और हमेशा मुस्कुराने वाली। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो,
अच्छाई और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। सच्ची सुंदरता हमारे स्वभाव और दिल में होती है। सपने जरूर पूरे होते हैं अगर हम हार न माने। सिंड्रेला के मन में भी एक छोटी सी आशा जगी। उसने सोचा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? लेकिन जैसे ही उसने अपनी सौतेली माँ से अनुमति मांगी, माँ और दोनों बहनों ने ठहाका लगाकर उसका मजाक उड़ाया। तू इस हाल में? सौतेली माँ ने कहा, तू तो महल के फर्श पर चलने लायक भी नहीं। हालांकि सिंड्रेला ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने कपड़े को सजा संवार कर पहनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी सौतेली माँ ने देखा, उसने वह भी फाड़ दिया। सिंड्रेला रोती हुई घर के पीछे के बगीचे में जा बैठी। परियों का जादू अचानक बगीचे में हल्की सी रोशनी चमकी और एक सुंदर परी प्रकट हुई। वह सिंड्रेला की परी गॉड मदर थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी बच्ची, तू बहुत समय से दुख सह रही है। आज तेरा सपना पूरा होगा। सिंड्रेला आश्चर्य से बोली, लेकिन मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है और जाने का कोई साधन भी नहीं। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादू की छड़ी घुमाई। एक क्षण में सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े एक चमचमाते नीले गाउन में बदल गए। उसके पैर में कांच की सुंदर सैंडलें थीं जो चमक रही थीं। फिर परी ने एक कद्दू को घोड़े की बग्घी में, चूहों को घोड़ों में और एक छिपकली को कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला अब किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन परी ने उसे चेतावनी दी, ध्यान रखना। ये सिंड्रेला भी उस पल को जी भरकर जी रही थी। वह सब कुछ भूल चुकी थी, अपना दर्द, अपना दुख और यहां तक कि समय भी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजने का संकेत दिया, सिंड्रेला को परी की बात याद आई। वह भागी, बगैर कुछ कहे। रास्ते में उसकी एक कांच की सैंडल गिर गई, लेकिन वह रुकी नहीं। राजकुमार की खोज। अगली सुबह राजकुमार ने ऐलान किया, जिस युवती का यह कांच का जूता होगा, वही मेरी रानी बनेगी। सैनिकों ने पूरे राज्य में घर घर जाकर वह जूता सभी लड़कियों को पहनाने की कोशिश की, लेकिन किसी के भी पांव में वह नहीं आया। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने भी कोशिश की, लेकिन उनका पांव जूते में समा ही नहीं रहा था। तभी सिंड्रेला सामने आई। तू? सौतेली मां चिल्लाई, ये मजाक है, इसे क्यों आजमाना? लेकिन सैनिकों ने उसे भी मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना, वह बिल्कुल फिट बैठा। सब हैरान रह गए। फिर न्याय और खुशी राजकुमार स्वयं सिंड्रेला से मिलने आया और उसे महल ले गया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को अपने के पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। अब सिंड्रेला को कोई तंग नहीं करता था, लेकिन उसने अपने दिल की भलमनसाहत कभी नहीं छोड़ी। वह अपने राज्य में सबसे दयालु रानी बनी, सबके दुख में साथ देने वाली और हमेशा मुस्कुराने वाली। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अच्छाई और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। सच्ची सुंदरता हमारे स्वभाव और दिल में होती है। सपने जरूर पूरे होते हैं अगर हम हार न माने।